हम थ्योरेटिकल जो है रेडिएशन पैटर्न के बारे में जान लेते हैं हाफ वेव डाइपोल एंटीना के। इससे पहले हमने करंट का पैटर्न देखा था। ओके, करंट कैसे हो, तो सेंटर में मैक्सिमम था एंड अलॉन्ग द ट्रंकेटेड एजेस टॉप एंड बॉटम में करंट वॉज 0। ये है हमारा थ्योरेटिकल रेडिएशन पैटर्न। दैट मीन्स किस तरह से एंटीना रेडिएट कर रहा है। ओके, कैसे उसकी रेडिएशंस निकल रही हैं। हाँ, तो इसकी हम देख लेते हैं। अगर हम टॉप से बॉटम की तरफ जो एक्सिस जो है हमने उसको जेड एक्सिस लिया है और जिस प्लेन पे हम खड़े हुए हैं वी कॉल इट एक्स वाई प्लेन। ऑलराइट, तो हम जो देखेंगे ऊपर टॉप इज जेड एंड नीचे इज माइनस जेड। ओके, तो उसकी नल्स आर देयर एट टॉप एंड बॉटम, दैट इज एट 0 डिग्री एंड 180 डिग्री पे हमें नल्स मिलेंगे। टॉप और बॉटम ऑफ जेड एक्सिस में हमें कोई रेडिएशन मिलेगा और मैक्सिमम रेडिएशन हमें जो है दोनों तरफ, अगर हम विंग्स की तरह उसको फैला दें तो दोनों तरफ जो हमें 90 डिग्री पे हमें मैक्सिमम रेडिएशन मिलेगा। ठीक है, सी द डायग्राम एंड ग्राफ ऑन एंटेना डायरेक्टिविटी ऑन ए प्लेन y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 180 डिग्री। तो नेचुरली मैक्सिमम रेडिएशन मिलेगा तो हमारी डायरेक्टिविटी जो है सबसे ज़्यादा उसी डायरेक्शन में होगी। तो हम देख लीजिए हम इसको कैसे देख रहे हैं। इस एंटेना को, डायपोल एंटेना को हम इस तरफ से नीचे से इसको सामने की तरफ देख रहे हैं। तो डायरेक्टिविटी ऑफ हाफ वेव डायपोल लीनियर स्केल में हम जो इसको जिस डायरेक्शन से हम देख रहे हैं वी कॉल इट एक्स वाई प्लेन एंड ऊपर और नीचे जो जा रहा है प्लस वाला जेड इज अबाउ द प्लेन एंड माइनस वाला जेड इज बिलो द प्लेन। ओके, तो हम इसको एक्स वाई प्लेन से देख रहे हैं। रेडिएशन जो है उसकी ब्रॉड साइड है, मतलब ब्रॉड साइड मतलब चौड़ाई में दोनों तरफ एक्स वाई प्लेन के दोनों तरफ जा रही है। क्योंकि इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर किया था हमने, एक्स वाई प्लेन के दोनों तरफ जा रही है। सो हमें जो रेडिएशन जो है, क्योंकि बीच में टॉप में प्लस जेड एंड माइनस जेड पे हमें कोई भी रेडिएशन नहीं मिल रहा है। ओके, हमारी एंटेना की रेडिएशन ऊपर और नीचे की डायरेक्शन में 0 है। ये वही चीज़ है, अगर हम ऊपर से नीचे रेडिएशन जो है सेम एंटेना की देखें तो ऊपर से नीचे हमें, ऊपर से हम नीचे देख रहे हैं तो हमें किस तरह से डोनट शेप वही नज़र आएगा। ओके, थिकनेस जो है उसकी कहाँ पे सबसे ज़्यादा होगी, दैट इज़ द प्लेस ऑफ वेयर वी गेट मैक्सिमम रेडिएशन। ओके, सेम डायग्राम सेम रेडिएशन पैटर्न, उसको जो है ऊपर से नीचे की तरफ देखा जा रहा है। हाई डायरेक्टिविटी रीजन्स हमें साइड में मिलेंगे, सेंटर में हमें लोएस्ट डायरेक्टिविटी मिलेगी। वाई एक्सिस की तरफ जाते हुए हमें जो है हाईएस्ट डायरेक्टिविटी साइड में मिलेगी। ठीक है, और ये इसको डिफरेंट प्लेन्स पे देखते हुए बनाए गए हैं। एक ही चीज़ है, व्यूड अलोंग द फर्स्ट ऑक्टेंट। तो डिज़ाइन एट द डिज़ाइन फ्रीक्वेंसी लेंथ ऑफ द एंटेना इज, डिज़ाइन फ्रीक्वेंसी पे लेंथ ऑफ एंटेना कितनी है, λ/2, और इसकी मैक्सिमम डायरेक्टिविटी कितनी है, इट इज़ 1.64 ऑन अ लीनियर स्केल, या फिर डेसिबल स्केल में 2.6 डेसिबल्स। जो कि फिर अब ये कौन सा एंटेना है, डाइपोल एंटेना है, तो उसको हम इंक्रीज़ करना चाहते हैं। तो हम इंक्रीज़ कैसे करेंगे, हम अगर डाइपोल एंटेना है, जो अपने पुराने एंटेनास देखे थे टीवी के, इट इज़ द सेम थिंग। ऑलराइट, जैसे उसको बोलते थे हम यागी उडा एंटेना। तो उसमें क्या करते हैं, पीछे एक रिफ्लेक्टर होता है, पीछे जो एल्युमिनियम की जो क्या बोलते हैं लगी होती है स्ट्रिप है ना, एल्युमिनियम की जो गोल सी जो स्ट्रिप लगी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टर। और जो उसके सामने जो लगे होते हैं, 2-3 जो सामने लगे होते हैं, उनको हम बोलते हैं डायरेक्टर। ये स्ट्रिप नहीं है, बेसिकली दे आर सिलेंड्रिकल रॉड्स। ओके, सिलेंड्रिकल हॉलो रॉड्स जो है सामने और पीछे लगी होती हैं। तो द फ्रंट वाली होगी डायरेक्टर और पीछे वाली होगी रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर इसलिए वो जो सिग्नल को रिफ्लेक्ट करके सामने की तरफ भेजती है, डायरेक्टर जो है उसको फर्दर पुल करके जिस डायरेक्शन में उसको भेजना है वहाँ पे उसको डायरेक्ट करता है। ओके, आगे की तरफ खींचता है उसको, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड डायरेक्टर। और हमें पता है एट दिस फ्रीक्वेंसी 5 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी हमने लिया था, हम उस पर लेंगे उस फ्रीक्वेंसी पे इम्पिडेंस कितनी है 73, दैट इज़ मोर और लेस इक्वल टू 73
plus 42.5, that is J 42.5 ohm, that is imaginary. 73 is real and 42.5 is imaginary. Okay, so that makes Zn is equal to 73 plus J 42.5 ohms, जो कि डिज़ाइन फ्रीक्वेंसी पे है, प्लस इनपुट इम्पीडेंस जो है डिज़ाइन फ्रीक्वेंसी पे दिया गया है. हमें पहले ही हमें पता था कि दिस इज इंडक्टिव बिकॉज फ्रिंजिंग फील्ड्स के कारण, है ना. इसको इंडक्टिव हमने पिछले उसमें बताया था कि दिस इज इंडक्टिव बिकॉज ऑफ फ्रिंजिंग फील्ड्स. अब इसको हम ग्राफ में देख लेते हैं. तो ग्राफ में यू कैन सी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है एक्स एक्सिस पे दिखाया गया है एंड वाई एक्सिस पे आपका रेजिस्टेंस इन ओम्स दिखाया गया है या इम्पीडेंस दिखाया गया है. ओके, तो अब इसमें देखिए दिस ऑरेंज कलर लाइन इज रियल पार्ट एंड दिस ब्लैक कलर लाइन इज इमेजिनरी पार्ट. ओके, ऑरेंज कलर लाइन यू कैन देख सकते हैं. हियर इट इज़ 73 ओम्स, है ना, और इसको यहाँ पे देख सकते हैं इट इज़ 42.5 ओम्स. 42.5 will be approximately here. ये ग्राफ दिया गया है इनपुट इम्पीडेंस का Zn का, ठीक है, रियल एंड इमेजिनरी लाइन. ओके, तो हमें डिज़ाइन फ्रीक्वेंसी पे Zn जो है हमारा Zn एट डिज़ाइन फ्रीक्वेंसी इज दिस, ऑलराइट, एंड ऑब्जर्व रेजोनेंस पॉइंट हमें 0 ohms पे लेके आना है इसको. रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Zn वो एक ही एक्सिस पे डिज़ाइन करे गए हैं, दैट इज जेड एक्सिस पे. ऑलराइट, देयरफॉर डिज़ाइन फ्रीक्वेंसी कितनी है 5 गीगाहर्ट्ज़. हाँ, तो एंटेना जो है एग्जैक्टली हाफ वेव लॉन्ग है, हाफ वेव लेंथ उसकी लेंथ है, ठीक है, एट 5 गीगाहर्ट्ज़ पे. पर हमें रेजोनेंस कहाँ मिल रही है, डिफाइंड बाय 0 ओम रिएक्टेंस. यहाँ पे रिएक्टेंस इसका 0 ओम हो, जो आपको यहाँ पे ग्राफ में बताया गया है. यहाँ पे रिएक्टेंस का 0 ओम है